क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 12 सही 1/2 लाभ के साथ 7,290 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या ज्ञात करें। तो दोस्तों यह प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है, इसकी पहली वाली की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों इस सवाल को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों इस सवाल को हम परसेंटेज वैल्यू से सॉल्व करेंगे। जैसे कि दोस्तों कोई भी एक परसेंटेज वैल्यू है, हम आपके लिए उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। 16 सही 2/3 एक परसेंटेज वैल्यू है, जिसकी परसेंटेज वैल्यू आती है दोस्तों 1/6। तो दोस्तों जो ऊपर वाला है, इसको दोस्तों या तो प्रॉफिट हो रहा है उससे दर्शाएंगे या लॉस हो रहा है उससे दर्शाएंगे। नीचे वाली संख्या हर है जो, उसे दोस्तों CP दर्शाएंगे, यानी दोस्तों क्रय मूल्य। अब दोस्तों यहाँ पे अगर लाभ होगा तो 6 और 1 7 होगा, जिसे दोस्तों सेलिंग प्राइस कहेंगे। या फिर दोस्तों हानि हो रही होगी तो 6 में से 1 जाएंगे तो दोस्तों 5 आएगा। अगर हानि होगी तो हानि के लिए, लाभ हो रहा है इसलिए 7। तो दोस्तों आप इस एग्जाम्पल से समझें कि प्रॉफिट, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब दोस्तों चलिए हमारे क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 12% लाभ हो रहा है। तो दोस्तों 12 सही 1/2% लाभ हो रहा है। तो 12 सही 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 1/8। अब दोस्तों लाभ हो रहा है, यानी 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9 आ जाएंगे। मैंने बताया कि यहाँ पे ऊपर वाली संख्या प्रॉफिट है, नीचे वाला CP यानी क्रय मूल्य जो हमको ज्ञात करना है, और 9 है जो वो SP है। यानी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि 7,290 रुपये में बेचता है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर आप 7,290 कर दें तो दोस्तों जब 9 का भाग आप 7,290 में देंगे तो 8 72 9 एकम 9 और 0 यानी 810 गुना होगा, जब जाके 7,290 होगा। तो दोस्तों 8 के लिए भी जब आप 810 गुना करेंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा, 8 का गुणा होगा तो 0, 8 एकम 8 और 8 रहिया 64, यानी दोस्तों 6,480 की वह वस्तु होगी, जो कि इस सवाल का आंसर होगा आपका। इसमें बोला गया था क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों जो CP है हमारा वो 6,480 है, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक और टाइप का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1,400 रुपये में खरीदता है और उस वस्तु को 14 सही 2/3% हानि के साथ बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी SP ज्ञात करें। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करते हैं आइए समझते हैं। दोस्तों हमारे लिए परसेंटेज वैल्यू दी गई है 14 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 1/7। अब दोस्तों यहाँ पे हानि हो रही, यानी जब 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे लिख नहीं रहे ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। आपको याद रखना है कि ये CP है और ये SP है, यानी सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों आपको दिया गया है खरीदता है 1,400 रुपये में खरीदता है, यानी दोस्तों आपके लिए CP दिया है, यानी 7 की वैल्यू अगर आप 1,400 कर लें तो दोस्तों कितने गुना होगा, जब 7 का भाग देंगे तो 1,400 में तो 200 गुना आएगा। अब दोस्तों 6 को जब आप 200 गुना करेंगे तो 6 दूनी 1,200 रुपये में वह बेचता होगा, यानी दोस्तों क्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य 1,200 रुपये है, जो कि इस सवाल का राइट आंसर है, क्योंकि हानि में बेच रहा है। 1,400 रुपये की जब वस्तु वह खरीदता है तो वो 1,200 में बेच रहा है, यानी दोस्तों 14 सही 2/3% की हानि के साथ बेच रहा है, जो कि इस सवाल का राइट आंसर है। एक और टाइप का क्वेश्चन है कि किसी रेडियो को 10% लाभ के साथ 990 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि उसको 890 में बेचा गया होता तो उसके लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल को हम कैसे हल करें आइए समझते हैं। दोस्तों आपको दिया है 10%, 10% की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/10। अब दोस्तों लाभ हो रहा है, यानी 10 में 1 जुड़ जाएगा तो 11 सेलिंग प्राइस आएगी। सेलिंग प्राइस दी गई है दोस्तों हमारे लिए 11 की वैल्यू 990। दोस्तों यहाँ कितने गुना है, 90 गुना है। तो दोस्तों आपसे बोला गया है अब आपको CP पहले निकालें। तो CP निकालेंगे जब आप 90 का गुणा करेंगे 10 में तो दोस्तों 900 आ जाएगी, जो कि इसका CP निकल के आ गया जी SP है। और कितने में बेचने का बोला जा रहा है, 890 में बेचा गया होता तो 890 में बेचा गया होता तो दोस्तों 10 रुपये कम मिलते उसको, यानी दोस्तों आपको दिया है 10/900, क्योंकि 900 की वह वस्तु है। परसेंटेज में चाहिए तो 100, 2 जीरो से 0 कर जाएंगे। जब 9 का भाग 10 में करेंगे तो दोस्तों 1 सही 1/9% की हानि होगी। हानि के लिए आप नीचे बना लें या ऐसे हानि लिख लें, जो कि इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा। प्रतिशत में ज्ञात करना था तो 1 सही 1/9% हानि हो रही होगी। एक और टाइप का कि किसी वस्तु को 8 सही 1/3 हानि के साथ 1,870 रुपये में बेच दिया जाता है
यदि उसे 2264.4 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल को हम हल करेंगे। आपके लिए दिया गया है परसेंटेज 8 सही 1/3% की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 1/12। अब हानि हो रही है यानी 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेंगे, जो कि इसकी सेलिंग प्राइस होगी और ये सीपी होगा। अब दोस्तों 1870 रुपये कीमत दी गई है 11 की। 1870 यह 18 का भाग जब इसमें करेंगे 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 170 गुना आएगा। या अब इसकी आप सीपी निकालेंगे तो 170 गुना जब 12 को करेंगे तो दोस्तों जब आप 12 का गुना 170 में करेंगे तो 2040 आ जाएगा, जो कि इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। अब दोस्तों बोला गया है कि अगर 2264.4 रुपये में बेचा होता इस वस्तु को तो कितने का प्रॉफिट हुआ होता। तो दोस्तों दशमलव के बाद 0 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.4, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 2, यानी दोस्तों 224.4 रुपये इसको प्रॉफिट और हो रहा है। तो दोस्तों जब आपको पता है कि इतना अंतर आ रहा है 224 का अंतर आ रहा है 224.4 का कितने पैसे 2040 में इंटू परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 का गुना दशमलव को हटाएंगे दोस्तों तो नीचे एक 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा। अगर आप 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 तीन 24 और 4 एकम 4। अब दोस्तों 17 से काट देंगे तो दोस्तों 17 3 51 और 17 3 51 और बचेंगे 5 और 17 3 51। फिर 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी दोस्तों 11% प्रॉफिट हो रहा है इसको, जो कि इस सवाल का आपका आंसर होगा। दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से आप हल कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चलें। हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ 20% है तो बताइए विक्रय मूल्य पर गणना करने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल को हम हल करेंगे। तो हमारे लिए दिया गया है 20% और दोस्तों 20% की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/5। अब दोस्तों लाभ हो रहा है यानी दोस्तों सेलिंग प्राइस आएगी 6। अब दोस्तों आपसे बोला गया है कि विक्रय मूल्य पर गणना करनी है। यहाँ पे बोला गया विक्रय मूल्य पर गणना करनी है। तो दोस्तों वस्तु है हमारी सीपी है जो वो 5 की है और जो सेलिंग प्राइस है वो 6 की है और जो प्रॉफिट है वो 1 पे है, यानी दोस्तों एक प्रॉफिट 1 का है और जो सेलिंग प्राइस है वो 6 की है। इंटू परसेंटेज में वैल्यू चाहिए हमको तो 100 का गुणा 2 से काटेंगे तो 3 बार और 2 से काट देंगे तो 50 बार। अब दोस्तों आ जाएगा 50/3%। जब 3 का भाग 50 में करेंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा, जो कि इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर आपके लिए अनुपात वाले में सवाल आ जाए तो दोस्तों आपके लिए दिया गया है क्रय मूल्य यानी दोस्तों सीपी और विक्रय मूल्य यानी दोस्तों एसपी, इन दोनों का अनुपात दिया गया है 5 और 6, 5:6। दोस्तों इनमें अंतर है दोस्तों 1 का अंतर है कितने पर 5 पर। इंटू परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 का गुणा 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 0 आ जाएगा। तो दोस्तों 20% आएगा लाभ, जो कि इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा। इस सवाल को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/8 गुना है तो लाभ एवं हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर आपके लिए बटे में संख्या आए तो दोस्तों आपके लिए दिया गया है सीपी और एसपी दिया गया है तो आप अनुपात में बना लें, क्योंकि बटे में संख्या है तो वो अनुपात में आएगी। तो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 3/8 गुना है, यानी दोस्तों जब क्रय मूल्य 1 का होगा तभी तो जो विक्रय मूल्य है वो 3/8 का होगा। तो दोस्तों भिन्न में है तो उसको समान करेंगे तो दोस्तों ऊपर नीचे 8 का गुणा, दोनों साइड 8 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों 8 से 8 कट जाएंगे, 8 का गुणा यहाँ पे हो जाए तो 8:3 आ जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर है 5 का। अब दोस्तों 5 का अंतर है कितने पर 8 पर, क्योंकि क्रय मूल्य है वो 8 का है। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 का गुणा। तो दोस्तों जब आप 4 से काटेंगे तो 2 बार और 4 से काटेंगे तो 25 बार, 25 25 125 आ जाएगा और अपॉन 2%। अब दोस्तों जब आप 125 में 2 का भाग करेंगे तो दोस्तों 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 1
1/2%, यानी दोस्तों 62 से ही 1/2% आ जाएगा, जो कि आपका इस सवाल का आंसर होगा। किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ उसके विक्रय मूल्य का 1/7 गुना है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों इस सवाल को हम हल करेंगे। दोस्तों आपके लिए दिया गया है SP और P, बोला गया है लाभ और विक्रय मूल्य के का 1/7 गुना है, यानी दोस्तों आपका अगर SP 1 है तभी जो प्रॉफिट है वो 1/7 है। तो दोस्तों इसको बराबर करेंगे तो यहाँ दोनों साइड 7 का गुणा कर देंगे तो सेलिंग प्राइस 7 आ जाएगी और 7 से 7 कट जाएंगे तो प्रॉफिट 1 आ जाएगा। दोस्तों दोनों का अंतर है 6। दोस्तों कितने पर प्रॉफिट है हमारा 1 का, और कितने का अंतर है 6 का। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 का गुणा। दोस्तों 2 से काट देंगे तो 50 बार, 2 से काटेंगे तो 50 बार, और 2 से काटेंगे तो 3 बार, यानी दोस्तों 50/3%। और जब 3 का भागा 50 में करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 18, 16 सही 2/3%, जो कि आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलें जिससे आप क्वेश्चन को समझ सकें। एक और वेराइटी का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 14.2/7% की हानि होती है, तो बताइए 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो दोस्तों अगर आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हल करेंगे। दोस्तों आपके लिए परसेंटेज वैल्यू 14/2/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 1/7। अब दोस्तों बोल रहा है हानि हो रही है, यहाँ पे बोला गया है, तो जब 7 में से 1 जाएंगे तो 6 बचेंगे, जो कि सेलिंग प्राइस आएगी और जी कॉस्ट प्राइस आएगी। तो इसको 480 रुपये में बेचने पर, यानी 6 की वैल्यू है 480, तो जब आप 6 का भाग 480 में करेंगे तो 6 8 48 और 0, यानी दोस्तों 80 गुना आएगा। तो दोस्तों जब आप 7 को जब आप 80 गुना करेंगे तो 7 या 56, यानी 560 आएगा आपका कॉस्ट प्राइस। अब दोस्तों 560 का जब आप 20% निकालेंगे, क्योंकि 20% और लाभ चाहिए, तो 20 पर नीचे 100 आएगा, 0 0 0 0, यानी 56 दूनी दोस्तों 112। दोस्तों जब 560 में 112 जोड़ेंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा 2, 6 और 1 7 और 5 और 1 6, यानी दोस्तों वह वस्तु 672 रुपये में बेचनी होगी, तब जाके आपको 20% का प्रॉफिट होगा, जो कि आपका इस सवाल का राइट आंसर है। दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप दोस्तों यह सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक करना और चैनल को करना दोस्तों सब्सक्राइब।